हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बिजनेस लोन के बारे में। बिजनेस लोन होता क्या है, कैसे इसको हम बैंक से करवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले फ्रेंड्स, बिजनेस लोन सिक्योर अनसिक्योर दोनों तरीके का होता है। पहले तो आप ये सोचिए कि मुझे बिजनेस लोन चाहिए, सिक्योर चाहिए, अनसिक्योर चाहिए। देन बैंक डिसाइड करेगा आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कि आप एलिजिबल हैं बिजनेस लोन सिक्योर के लिए, अनसिक्योर के लिए। सेकेंड है कि किन किन को बिजनेस लोन मिल सकता है। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को बिजनेस लोन मिल सकता है जो किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं देन उसको बेच रहे हैं। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जो लोग जॉब करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी तरीके की, उनको पर्सनल लोन होता है। एंड देन जो एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको बिजनेस लोन होता है। देखिए, नाम से ही पता चलता है बिजनेस लोन, बिजनेस में कैपिटल डालने के लिए लोन दिया जाता है, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस लोन मिलता है। और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है बिजनेस लोन लेने के लिए। फर्स्ट, गवर्नमेंट बैंक है। सेकेंड, नेशनलाइज प्राइवेट बैंक हमारे पास है। थर्ड है एनबीएफसी। एनबीएफसी मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेंटर्स, नाम से ही पता चलता है। नॉन बैंकिंग मतलब ये बैंकिंग की अदर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल सेंटर्स हैं एनबीएफसी। अब थोड़ा सा बिजनेस लोन के प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। जब हम गवर्नमेंट बैंक के पास जाते हैं, गवर्नमेंट बैंक के पास कौन कौन से बिजनेस लोन के रिगार्डिंग प्रोडक्ट हैं, वो है मुद्रा लोन, एमएसएमई लोन, देन कुछ बैंक्स में इसको व्यापार लोन का भी नाम दिया जाता है। देन लिमिट्स आती हैं। आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बैंक बिजनेस लोन के साथ साथ आपको बिजनेस लिमिट्स भी प्रोवाइड करता है। एक पूरी डिटेल वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा, लोन या लिमिट में क्या फर्क होता है। आज हम बिजनेस लोन के बारे में जानेंगे। ये गवर्नमेंट बैंक के प्रोडक्ट्स हैं और प्राइवेट और एनबीएफसी बैंक्स में बिजनेस लोन ही कहा जाता है इसको। और जब इसके डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज हमें एक 2 लाख का लोन चाहिए। 2 लाख से कम अमाउंट के लिए बिजनेस लोन के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट के लिए बिजनेस लोन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर सपोज हम 2 लाख से कम का बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी बैंक की स्टेटमेंट, अगर लोन अमाउंट आपकी कम है तो आपकी सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हैं। वो बैंक डिसाइड करेगा उसको 6 महीने की चाहिए, साल की चाहिए। अलग अलग बैंक से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ओनरशिप प्रूफ के लिए लगता होता है। ये समझ लीजिएगा कि बैंक तभी आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड करेगा जब आपके मकान या दुकान में से एक चीज उस शहर में आपकी अपनी है। ओनरशिप के प्रूफ के लिए बैंक कभी आपसे आपकी रजिस्ट्री की फोटोकॉपी नहीं मांगता। बिजली के बिल से ही उसको पता चल जाता है कि इस प्रॉपर्टी पे इस पर्सन की ओनरशिप है, इसलिए बिजली का बिल आपसे मांगा जाता है। कुछ लोगों की क्वेरी आती है कि मेरी दुकान और मेरा मकान दोनों किराए पर हैं, क्या मुझको बिजनेस लोन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। 99.99% बैंक ऐसे हैं जो बोथ रेंटेड प्रॉपर्टीज पे बिजनेस लोन नहीं करते। देखिए, मैं अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि जो मुझे पता है वही सब सही है। जो मुझे बेस्ट अपनी नॉलेज के हिसाब से पता है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। बिजनेस लोन लेने के लिए आपकी दुकान या मकान में से एक चीज आपकी उस शहर में अपनी होनी ही चाहिए। बोथ रेंटेड में ज्यादातर बैंक बिजनेस लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। कुछ बैंक आपको ये सहूलत देते हैं कि आप अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भी भरी हुई तो करंट आईटीआर भर के आप एक आईटीआर पे भी कम अमाउंट का बिजनेस लोन ले सकते हैं। साथ में लगती है एलपीजी गैस सिलेंडर की कॉपी। कुछ बैंक्स डिमांड करते हैं आपकी जो एलपीजी गैस सिलेंडर की कॉपी होती है उसकी फोटोकॉपी की। ये डिमांड इसलिए की जाती है कि जैसे किसी पर्सन की दुकान किराए पे हो और मकान अब उसका अपना हो, अगर कल को वो सेल कर दे तो एलपीजी गैस सिलेंडर की कॉपी पे जब वो अपना एड्रेस चेंज कराएगा तब वहां से बैंक कंफर्म कर सकता है ये पर्सन अब कहां पे रह रहा है। इसलिए कुछ बैंक डिमांड करते हैं। जो लोन डी ऐसे मेरी वीडियोस देख रहे होंगे वो जानते होंगे मैं किस बैंक की बात कर रहा हूँ। और साथ में लगते हैं को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट। आप अपने घर से एज ए को एप्लीकेंट किसी के भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। ये हो गया 2 लाख से कम अमाउंट के लोन के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। अब चलते हैं कि अगर हमें ज्यादा का लोन चाहिए, इससे बड़ी अमाउंट का लोन चाहिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी तक आपको बताया ये तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स ऐड होंगे। आईटीआर 1 साल से बढ़कर हो जाएगी 3 साल की। आपको प्रीवियस 3 साल की आईटीआर प्रोवाइड करवानी होगी। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। 21-22 फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर हमने भर दी 22 सितंबर में। देन 22-23 की आईटीआर हमने भरी मार्च 23 में।
23-24 के लिए हमने अप्रैल में फाइल कर दी, या जून जुलाई में जब भी पोर्टल खुले हमने फाइल कर दी। कुछ महीनों के डिफरेंस से भरी हुई ITR को बैंक लोन के लिए एलिजिबल नहीं मानता है। आपका सीए और अकाउंटेंट अगर कह रहा है कि कोई इशू नहीं है, मैं भर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बैंक को साफ दिखता है कि लोन लेने के पर्पज से ही ये थोड़े ही डिफरेंसेस में ITR भरी हुई है, बैंक उसको अप्रूव नहीं करता है। कुछ मेरे पास पहले कस्टमर्स आते थे जिन्होंने एक ही महीने में 3-3 ITR, अपनी 3 साल की ITR भरी होती थी। अब तो फिलहाल ऐसा होता नहीं है, पोर्टल नहीं खुलते। कुछ अकाउंटेंट अपना 500,000 बनाने के चक्कर में कस्टमर को मिसगाइड कर देते हैं कि इकट्ठी ITR भर दी जाएगी, बट वो किसी काम के नहीं आती। आप भी ये प्रैक्टिसेस मत कीजिएगा, मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगा कि इस तरह के प्रैक्टिसेस मत कीजिएगा। हर साल अपनी ITR भरिए, इस साल नहीं हो तो नेक्स्ट ईयर प्रॉपरली अपनी ITR भर के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल की ITR के साथ हमें अपना GST सर्टिफिकेट देना होता है। GST सर्टिफिकेट नहीं है तो MSME सर्टिफिकेट लगता है। 3 साल पुराना कम से कम होना चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना कोई रजिस्टर्ड प्रूफ बैंक मांगता है कि आपका बिजनेस 3 साल पुराना है। और उसके साथ साथ आप पिछले 3 साल की बैलेंस शीट लगेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स लगेंगे, उसमें अगर आपको 2 लाख से ऊपर का बिजनेस लोन चाहिए, प्लस आप अगर कोई करंट अकाउंट है या आपकी कोई लिमिट चल रही है ऑलरेडी, तो उसकी स्टेटमेंट लगती है कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, बैंक उसको देखने के लिए मांगता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जब हम गवर्नमेंट बैंक के पास जाते हैं बिजनेस लोन लेने के लिए तो उसका प्रोसीजर थोड़ा बढ़ जाता है। गवर्नमेंट बैंक आपसे कोटेशन मांगेगा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेगा कि अगर 100 रुपए का एक प्रोजेक्ट है तो 75 पे बैंक आपको लोन करेगा, 25 रुपए आपको खुद लगाने पड़ेंगे अपने आप से। आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हो और उसको बैंक को बताते हो कि इस 75 रुपए का मैं सामान खरीद रहा हूँ या मशीनरी ले रहा हूँ, किससे, किस थर्ड पार्टी से मैं ये बाय करने वाला हूँ। बैंक उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेगा, उस थर्ड पार्टी से कोटेशन मांगेगा कि आपको बिल कल को आना है, और प्रोजेक्शन लगेंगी बैलेंस शीट्स की आने वाले सालों की, 2, 3 या 5 साल जब तक लोन चलेगा। प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स लगेंगी, बैलेंस शीट्स लगेंगी कि आने वाले समय में ईयर टू ईयर आप कैसे ग्रो करोगे, उससे ही आपका लोन अमाउंट, लोन एलिजिबिलिटी, लोन EMI आपकी फाइनल होगी। आने वाले सालों में आप कितनी सेल करोगे ये बैलेंस शीट में सब दिखाया जाता है कि हमारी प्रोजेक्शंस क्या रहेंगी आने वाले सालों में, बैंक उसकी डिमांड करता है। और इन सबसे ऊपर है आपका सिबिल स्कोर ठीक होना चाहिए। आपका सिबिल स्कोर और आपकी सिबिल की स्टेटमेंट, सिबिल का ट्रैक रिकॉर्ड सही होना चाहिए। सिबिल स्कोर और सिबिल ट्रैक रिकॉर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज आपका सिबिल स्कोर ठीक हो सकता है, बट किसी समय में आपकी स्टेटमेंट में अगर लोन सेटल्ड आ रहा है या लोन राइट ऑफ आ रहा है, तब आपको बिजनेस लोन मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्राई किया अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट आपको प्रोवाइड करवा सकूं। लोन के काम में क्या है कि स्टेट के हिसाब से नहीं, सिटी के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बदलते हैं, रिक्वायरमेंट्स हर बैंक की बदलती हैं। तो जो लोग अपना लोन कराने के लिए मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एग्जाम्पल मिल जाएगा, उनको अपनी एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और किस बैंक से अपना बिजनेस लोन करवा सकते हैं। और जो लोग लोन DS से बनने के लिए मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी एक एग्जाम्पल पता चल जाएगी। लोन DS से बनने के लिए आपको मैंने थोड़ी एग्जाम्पल दे दी। अब आप खुद अपने एरिया की बैंक्स में विजिट कीजिए और नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बिजनेस लोन करने के लिए। और जो लोग लोन DS से बनना चाहते हैं वो मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और फॉलो करते रहिएगा। आने वाले कुछ ही देर में मैं कोर्स आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे लोन DS से बना जाता है। और अगर आप भी 1-to-1 ऑनलाइन मुझसे सीखना चाहते हैं कि लोन DS से कैसे बने, तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।